टीवी ओनली देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहां पाकिस्तानी बगैर वीज़ा लिए जा सकते हैं? ये मुल्क कितने और कौन कौन से हैं? इन मुल्कों में निहायत खास मुल्क कौन से हैं और क्यों इन खास ममालिक में बगैर वीज़ा जाने का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? कौन से ऐसे मुल्क हैं जिधर आप बगैर वीज़े के जा तो सकते हैं लेकिन आपको वहां पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही वीज़ा या फिर ई वीज़ा मिल जाता है? कौन से ऐसे मुल्क हैं जहां आप ई वीज़ा लेकर आसानी से पहुंच सकते हैं? इन तमाम मुल्कों में जाकर आप कितने दिन तक रह सकते हैं? क्या इन कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की भी ज़रूरत होती है या नहीं? और ई वीज़ा क्या होता है? इन अहम सवालों के जवाब इस वीडियो में हाजिर हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको मुल्क से बाहर जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत हो या ना हो, पासपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है। यानी आप मुल्क से बाहर बगैर पासपोर्ट के सफ़र नहीं कर सकते। ऐसे ममालिक जहाँ पाकिस्तानी बगैर वीज़ा या ई वीज़े के साथ जा सकते हैं या फिर वहाँ पहुँचकर वीज़ा या ई वीज़ा ले सकते हैं, उनकी तादाद है 36 यानी कि 36। अगर पहले बात उन मुल्कों की जो पाकिस्तानियों के लिए 100% वीज़ा फ्री है, उन मुल्कों में एक निहायत अहम मुल्क बेलारूस है। बेलारूस कोई आम मुल्क नहीं बल्कि ईस्टर्न यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। यूरोप में दाखिल होने के बड़े बड़े रास्ते इसी मुल्क से गुजरते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर आप बेलारूस चले गए तो फिर यूरोप का दरवाज़ा आपके लिए खुल गया। यूँ यूरोप में दाखिल होने के लिए आपको एजेंट माफिया से लूटने और अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मगर आपने बेलारूस जाकर कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करनी। वहाँ रहना भी कानूनी तरीके से है और यूरोप के दूसरे मुल्कों में जाने के लिए जो कानूनी तरीके हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर अमल करना है। वैसे बेलारूस के लिए वीज़े की तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपका 10,000 यूरो का मेडिकल कवर होना ज़रूरी है। और हाँ, बेलारूस आप बगैर वीज़े के एंटर होकर वहाँ 30 दिन तक रह सकते हैं। इसके अलावा एक निहायत अहम और अमीर तरीन मुल्क के लिए भी पाकिस्तानियों को वीज़े की ज़रूरत नहीं है और ये मुल्क है कतर। जब दिल करे आप कतर जा सकते हैं और वहाँ 30 दिन तक रह सकते हैं। इस दौरान नौकरी तलाश करें, नौकरी के मिल जाने पर वापस पाकिस्तान आएँ और फिर कंपनी के भेजे गए वीज़ा पर कतर चले जाएं और खूब ढेर सारा पैसा कमाएं। ये तो हुई बात बेलारूस और कतर की। इन दोनों के अलावा 7 ममालिक और भी हैं जहाँ जाने के लिए पाकिस्तानियों को वीज़े की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इन ममालिक का हम आपको आगे चलकर बताएंगे, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पहले ज़रा बात हो जाए उन ममालिक की जहाँ पाकिस्तानी ई वीज़ा लेकर जा सकते हैं। इन मुल्कों की तादाद है 10। इनमें अहम तरीन कंट्रीज़ हैं तुर्की, मलेशिया और आज़रबाईजान। और ज़रा ये भी जान लें कि ई वीज़ा क्या होता है। ई वीज़े से मुराद वो वीज़ा होता है जो आपको इंटरनेट के ज़रिए मिलता है। इसके लिए आपको अप्लाई भी इंटरनेट पर ही करना पड़ता है और एम्बेसी या कौंसलर जाने की ज़रूरत नहीं होती। खैर, बात हो रही थी तुर्की, मलेशिया और आज़रबाईजान की। इन ममालिक का ई वीज़ा आप घर बैठे हासिल करें, फ्लाइट पकड़ें और पहुंच जाएं। इन 3 ममालिक में आप खूब घूम फिर सकते हैं और मौजें कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो तुर्की और मलेशिया में नौकरी भी ढूंढ सकते हैं। ई वीज़ा ले जाने वाले बाकी 7 ममालिक में म्यांमार, लसूद, कीनिया, गबून, एथोपिया, जिबूती और आइवरी कोस्ट शामिल हैं। इसके अलावा रुगांडा, युगांडा, मडगास्कर, कंबोडिया और गनी बासाओ भी वो 5 मुल्क हैं जहां पहुंचकर आप वीज़ा या ई वीज़ा ले सके हैं। और अब बात इन मुल्कों की जहां आप पहुंच जाएं और फ़ौरन वीज़ा ले लें। ये कंट्रीज़ हैं मालदीव, नेपाल, मॉरिशस यानी कि मोरतानिया, सोमालिया, मशरकी तमूर, जमहूरिया पलाओ, टोगो, टवालो, संबा, कमरोज, डीपर्डी और मोज़म्बिक। और आखिर में जिक्र इन 7 कंट्रीज़ का जहां जाने के लिए पाकिस्तानियों को किसी भी किस्म का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मुल्क हैं कैरेबियन जज़ायर का डोमिनिका, कैरेबियन जज़ायर का मुल्क हैती, माइक्रोनेशिया, अमेरिका का एक करीबी मुल्क सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइस, अमेरिकी मुल्क ट्रिनिडाद और टोबैगो, ऑस्ट्रेलिया का नज़दीकी मुल्क वनवातुआ सेचिलीज। डोमिनिका में आप 130 दिन जबकि हैटी में 90 दिन तक रह सकते हैं, जबकि बाकी मुल्कों में आप 30 दिन तक क़याम कर सकते हैं। यूँ पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री मुल्कों की तादाद है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।